हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेश राहुल एकेडमी। और मैं राहुल सैनी आप सबके लिए लेके आया हूँ आज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम सीखेंगे इसका ट्रांसलेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए, इसका जो डेफिनेशन है वो एक बार देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। देखिए, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछला सेंटेंस जो टेंस बनाया था, जो किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें था हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं, तो उसको कंपेरिजन करते हैं, तो हमारा जो चेंजेस है वो कहां पर है, था में। यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें क्या आने वाला है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थी। जो हम वैसे भी पढ़ते आए हैं, वो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत नया है। ठीक, तो देखिए, अभी हम बनाने चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हम एक एक करके बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए दोस्तों, आज बातें करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बातें कर लेते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो कैसा होता है, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या बोले तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपका एग्जांपल दिख रहा है, तुम उन्हें यह पुस्तक दे चुके थे। तो देखिए, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो देखिए, चुके थे तो कौन सा टेंस है हमारा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यानी ऐसे कार्य जो हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके होते हैं। क्या क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके होते हैं। यानी तुम उन्हें यह पुस्तक दे चुके थे, पहले ही दे चुके थे अभी से। तो उसको बनाने का कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, तो देने वाला कौन है इसके अंदर, यू। कौन है दोस्तों, यू। तो यू को क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू। उसके बाद हेड, क्या लिखना है हमें, हेड। यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देने की होती है गिव, गेव, गिवन। तो क्या करना है, गिव, गेव, गिवन। तो यू हैड गिवन देम दिस बुक। ठीक, यानी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे टेंस की, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे सेट करना है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताए थे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक बार एक जो वीडियो थी उसमें बताया था। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए एक और देखते हैं इसके बारे में। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, वे वहां इन वस्तुओं को रख, उन्होंने लिख देते इधर, उन्होंने उन्होंने वहां इन वस्तुओं को रख दिया था। तो देखिए, मैंने इस बार इसमें लिखा है दिया था। तो आइए इधर देखते हैं। तो इधर ये साउंड है, ये क्या है, हमारे साउंड है जो सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। यहाँ पर एक वर्ड है जो पूरा पूरा लिखा हुआ आएगा। देखिए, आ था, ई थी और ए थे। तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, या था। तो आ तो नहीं आ रहा, लेकिन उसका क्या आ रहा है, इसमें उसकी मात्रा आ रही है। तो क्या आ रहा है, आ था, दिया था। तो इस प्रकार से टेंस कौन सा होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो उन्होंने वहां इन वस्तुओं को रख दिया था। तो क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उन्होंने की होती है दे। ठीक, उन्होंने क्या होती है, दे। फिर उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी, हेड है। क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। तो दे हैड, वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड क्या होती है, रख देने की, केप्ट, कीप, केप्ट एंड सॉरी कीप, केप्ट, केप्ट। तो दे हैड केप्ट दीज थिंग्स देयर, दे हैड केप्ट दीज थिंग्स देयर, यानी उन्होंने इन वस्तुओं को वहां रख दिया था। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी हेड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, दीज थिंग्स। और ये क्या हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे मैंने आपसे बोला था, यानी कि एंड वर्ब है देयर, क्या है यहाँ पर, देयर। ठीक, तो आई होप सबके समझ में आया अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे इस टेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर।
तो चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब बात करेंगे हम, जो सेंटेंस है वो हमारा होगा नेगेटिव। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि आपको जो भी आपके लिए लगे कि हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप नोट कर ले और आगे बढ़ते रहें। तो देखिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम लिखते हैं, अगर हिंदी में लिखते हैं तो नेगेटिव में नॉट को ऐड किया जाता है, और इंग्लिश में लिखते हैं तो सॉरी हिंदी में लिखते हैं तो नेगेटिव में क्या ऐड किया जाता है, नहीं को, और नेगेटिव में अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं, नॉट, यानी कि इसको इन्वॉल्व कर देते हैं इसके अंदर। देखिए कैसे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का, ट्रांसलेट करने का, वो क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है, एंड नॉट, फिर वर्ब, थर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता है जो फिर हम उसको कह सकते हैं कंप्लीमेंट बोल देते हैं। बहुत सी किताबें उसको रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस बोल देती हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप उस प्रकार से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि राधे ने यह पत्र उस दुकान से खरीदा था। राधे ने यह पत्र उस दुकान से खरीदा था, यानी पहले खरीदा था, तो इसको सॉरी उस दुकान से नहीं खरीदा था, नहीं ऐड करना है हमें तो ठीक है। राधे ने यह पत्र उस दुकान से नहीं खरीदा था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो देखिए आज समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जो क्या है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राधे। तो राधे, फिर उसके जस्ट बाद हैड एंड नॉट, क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में क्या ऐड करना है, नॉट को ऐड करना है। तो राधे हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, खरीदने क्या होती है, बॉट। राधे हैड बॉट दिस लेटर, राधे had not bought this letter from that shop, ठीक है। राधे हैड नॉट बॉट दिस लेटर फ्रॉम दैट शॉप, यानी राधे ने यह पत्र उस दुकान से नहीं खरीदा था। तो आप सबके समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो उसमें क्या करना होता है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं किसी सेंटेंस को तो उसमें नेगेटिव में नहीं को ऐड करना है, और आप इंग्लिश में कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट, तो क्या करना है, बस हेड के साथ जो भी अपनी हेल्पिंग वर्ब है एचपी, उसमें क्या ऐड कर देना, नॉट को ऐड कर देना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले जब स्टार्ट किया था टेंस, तो आपको एक मेन स्ट्रक्चर बताया था कि आप किसी भी टेंस के अंदर जब हम जाएंगे, किसी भी टेंस को जब हम ट्रांसलेट करने चलेंगे, तो हमारे एक मेन जो स्ट्रक्चर होगा टेंस का, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एक सब्जेक्ट लिखना होता है हमें, एंड इसके अंदर हमें जो भी हमारी है एचपी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से लिखना होता है। फिर वर्ब यानी कि जो भी टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ फॉर्म है जो मैं आईएनजी फॉर्म बोलता हूँ आपसे, और फिफ्थ फॉर्म जो आपकी एसआईएस वाली फॉर्म जो होती है, एंड उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये जो है किसी भी टेंस के अंदर इसको बोल सकते हैं रूट, एक स्ट्रक्चर है, रूट स्ट्रक्चर यानी जड़ है एक प्रकार से। किसी भी टेंस के अंदर चले जाइए आप, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई दिया जाएगा। अब देखिए आपको इसी में करके बताता हूँ। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी हेड, और हम नेगेटिव के अंदर है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है, नॉट यूज लगना होता है। तो नॉट एंड वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की जो भी फॉर्म मैंने बोला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लगाना है, और उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट। तो आप इसकी हेल्प से कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं टेंस को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव्स की ओर। यहां तक सभी को क्लियर होगा, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अब बातें करते हैं इंट्रोगेटिव्स की, जो हम बातें करते आ रहे हैं इंट्रोगेटिव्स के बारे में।
तो इंट्रोगेटिव्स जब हम बातें करते हैं तो कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव्स की बातें करते हैं? दो। कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव्स की बातें करते हैं? दो, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, तो यानी फर्स्ट रूल जो होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव्स का ही होता है हमारा। सबसे पहले जो भी है अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, जो क्या होते हैं हमारा हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये कब होता है, ये अप्लाई कब होता है? जब हमारा जो सेंटेंस है उसको क्या वर्ड, कौन सा वर्ड, जो क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड है, क्या वर्ड है, स्टार्ट दे किसी टेंस को। ठीक है, जब क्या वर्ड किसी टेंस को क्या दे दे, स्टार्ट देता है। स्टार्ट इट मींस आरंभ करता है। ठीक है, तो कैसे बनाना है, ऐसे ट्रांसलेट करना है, जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं, क्या हम यह वस्तु खरीद चुके थे। क्या हम यह वस्तु खरीद चुके थे। तो किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है आपको दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला क्या वर्ड किसी टेंस को अगर स्टार्ट देता है, किसी भी टेंस को आरंभ करता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा टेंस को बनाने का वो कैसा होगा? हेड, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब उसको लिखना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर आपके पास सिंगल ही हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं, और आपके पास डबल है तो उसको सब्जेक्ट के बाद ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसको बनाकर। सबसे पहले हेड, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो हेड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? हम, तो हेड वी, हेड वी। वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड क्या होती है इसकी? बॉट। हेड वी बॉट, हेड वी बॉट दिस थिंग, हैड वी बॉट दिस थिंग। अगर आप इसको कह रहे कि पहले ही खरीद चुके थे तो बिफोर और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। हम इससे पहले ही खरीद चुके थे, लीजिए मैं आपको हमें से क्या, हमें से यह वस्तु पहले ही, तो हैड वी बॉट दिस थिंग बिफोर। ठीक, कुछ इस प्रकार से बना दिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई हिंदी में कोई सेंटेंस को दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो हम इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए, अब बात मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है डबल इंट्रोगेटिव्स की। जैसे मैंने आपको हर टेंस के अंदर बताया है, डबल इंट्रोगेटिव्स में भी हम कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम डबल इंट्रोगेटिव्स करते हैं तो कितने प्रकार के रूल्स को अप्लाई करते हैं? दो प्रकार के। एक जो हु वाला तो वो तो अलग है, वो तो थर्ड नंबर का है, वो तो फिक्स है, उसको मैं बता चुका हूँ। तो इसके अंदर क्या करना होता है? डब्ल्यूएच वर्ड एंड हाउ मच हाउ मेनी वाले जो चार वर्ड है उनको अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव्स का मतलब होता है कि जो डब्ल्यूएच जो वर्ड है हमारे, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं 11 जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसके अंदर से हम चार वर्ड और पांचवा नंबर का मान है हु को अगर हटा दिया जाता है तो 6 वर्ड्स जो बचते हैं हमारे, उनको अप्लाई करना है इसके अंदर। तो इसका फर्स्ट रूल है डबल इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव्स का बोलते हैं तो थर्ड सेकंड रूल है, रूल बोल सकते हैं इसको। जो भी नंबर आप देना चाहे वो अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो देखिए, रूल जो होगा, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आता है किसी सेंटेंस के मिडल में, हम बोल सकते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहां आता है? बीच में आता है। तो किस प्रकार से बनाते हैं? सबसे पहले अपने जो भी बीच में वर्ड आ रहा है, हमारा दिमाग में एक फिगर होना चाहिए, दिमाग के अंदर हमारे एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए दोस्तों, कि जब हम डब्ल्यूएच वर्ड के टाइप के जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, और डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है सबसे पहले उसे लिखते हैं, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड है उसको लिख दिए, फिर उसके बाद लिखते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना होता है हमें? हेल्पिंग वर्ब।
एंड इसके बाद लिखना है आफ्टर दैट सब्जेक्ट। क्या लिखना है आफ्टर? सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब WH वर्ड उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट। एंड अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं सी का टेंस का, अगर मान लीजिए नहीं शब्द और ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख देंगे। क्लियर? चलिए, तो अभी तो नेगेटिव नहीं, पहले बिना नेगेटिव के ही काम कर लेते हैं। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इंटरोगेशन मार्क लगाना है। अब इसका जैसे मैंने आपसे बोला, बॉब उन बच्चों को इस पाठ को कब पढ़ा चुका था। इट मीन्स बॉब उन बच्चों को इस पाठ को कब पढ़ा चुका था, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि जो है बॉब ने जो पाठ पढ़ाया वो कब पढ़ाया। तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, जो हमारा WH वर्ड कौन सा अप्लाई किया जा रहा है इसके अंदर? कब। कब की क्या होती है? व्हेन। क्या होती है? व्हेन। इतना सा क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपना लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है हमारे टेंस के अंदर? हेड। चलिए, बहुत अच्छे। व्हेन के बाद अपना हेड लिख गया, और अच्छी बात। चलो, और आसान हुआ। अब पहुंचे हम अपने सब्जेक्ट के पास। कौन के पास? सब्जेक्ट। जो इस टेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉब। बॉब हमारा सब्जेक्ट है। देखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन बच्चों, जैसे दो नाम वगैरह आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट में बोला ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं उनके, वैसे तो अक्सर सभी लोग मैं नहीं समझ पाते हैं, फिर भी। तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? बॉब। तो व्हेन हैड बॉब, व्हेन हैड बॉब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ाने। क्या होती है? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो व्हेन हैड बॉब टॉट। अब देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स है, वी हैव, व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, सो वी राइट फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहले हम कौन सा लिखते हैं? पहले लिखते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जो क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? मेनली मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मोस्टली सजीव होते हैं, इट मीन जिनके अंदर जान हो। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो निर्जीव होते हैं, इट मीन जिनके अंदर जान ना हो। तो इनके अंदर कौन में, किसमें जान है? उन बच्चों में, इस पार्ट में। तो क्लियर सी बात है, किसमें जान है हमारे? उन बच्चों में। तो क्या लिखेंगे? व्हेन हैड बॉब टॉट दोज चिल्ड्रन, व्हेन हैड बॉब टॉट दोज चिल्ड्रन दिस चैप्टर। क्लियर? तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो क्या बनाया हमने? सबसे पहले WH वर्ड लिखा, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई किया। अब हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना था कि किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। कोई मैंड इस बात में कोई माइंड नहीं करना है कि किसको कहाँ लिखना है। पहले इस बात को थोड़ा समझना है कि माइंड करने का मतलब है कोई दिमाग में कोई डाउट नहीं रखना है कि किसको पहले लिखे। पहले तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, बस फर्क कितना है, अगर हम इसको आगे लेते हैं तो इसको पीछे लिखने के लिए हमें एक प्रपोजिशन की सहायता लेनी पड़ती है। जो मैंने आपको बोला था कि मैं आप देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रपोजिशंस को यूज कर लिया जाता है। टू को भी यूज कर लिया जाता है सेंटेंस में अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टू को भी, विद को भी, ठीक है, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था इस प्रपोजिशन के रगड़े को ही खत्म करते हैं। तो पहले आप इनडायरेक्ट को लिखिए, फिर डायरेक्ट को लिखिए। प्रीपोजिशन का कोई खेल ही खत्म हुआ यहाँ पर कि किस प्रीपोजिशन को अप्लाई करना है। दिमाग ही नहीं चलाना है इस बात के लिए किसको लगाना, सीधा सीधा सा है। क्या करना है? व्हेन लिखना है, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर अपनी सब्जेक्ट को लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। ऑब्जेक्ट आया, डबल ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। क्लियर हुआ अपना? क्लियर, ठीक। तो आप इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट के रगड़े हैं ना, उसको थोड़ा ना दूर रखें प्रपोजिशन वाले को, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप इस प्रकार से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? चलिए, बहुत अच्छे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसका सेकंड रूल, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमारा किन वर्डों के लिए? हाउ मच, हाउ मेनी, विच,
whose। तो आइए देखते हैं उसको कि क्या तो किस प्रकार से उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए साफ करते हैं इसको। तो चलिए अब मुझसे बहुत से जो दोस्त हैं वो हमसे बोल सकते हैं जो सीख रहे हैं अभी, जो सीख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सीखे हुए हैं, जो सीखना स्टार्ट किया उन्होंने, तो वो बोल सकते हैं जो हाउ मच हाउ मेनी है वो भी तो सर बीच में ही आते हैं टेंस के। बिल्कुल बात आपकी सही है कि जो जो हाउ मच हाउ मेनी है वो भी टेंस के बीच में ही आते हैं, लेकिन उनका जो नेचर है, जो उनका नेचर है वो बिल्कुल अलग है। इन वाले जो टेंसेस थे जो मैंने अभी आपको बताया था बीच वाले टेंस, उनसे जो नेचर है उनका अलग है। आपने उनका जो नेचर है उनको क्या है, उनको एक एक चीज चाहिए जो अपने साथ रखना है, जो उनको अपने साथ रखनी ही रखनी है, जो उनको रिलेटिव नाउन की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें मैं थोड़ा अलग से बताता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए व्हेन जब, हाउ मच which whose, ये चार वर्ड आपको जब टेंस के अंदर मिला लिए जाते हैं या इन्वॉल्व किए जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है आते तो बीच में ही है टेंस के, कोई नहीं ठीक है। लेकिन इनका जो नेचर है वो कैसा है, जब ये वर्ड आने वाले हैं या फिर आ गए हैं तो क्या होता है इनके साथ हम इनका रिलेटिव नाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिलेटिव नाउन लिखते हैं। रिलेटिव नाउन मीन्स, मेरा कहने का मतलब है संबंधित वस्तु, यानी जिस वर्ड के लिए इनको यूज किया गया है, जिस वर्ड के लिए इनको यूज किया जा रहा है, संबंधित वस्तु या संज्ञा बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं हाउ मच हाउ मेनी विच हुज या रिलेटिव नाउन लिखने के बाद जो हमारा आता है वो हम सिंगल इंट्रोगेटिव्स की तरह बनाने होता है। क्या लिखना है? सबसे पहले हेड लिखना है जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है, एंड अदर देन अगर ऑब्जेक्ट बचता है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट बचता है तो लिखेंगे, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी बचे तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बचता है तो इंटरोगेशन मार्क लगाइए और कंप्लीट कीजिए। कैसे कंप्लीट करना है तो देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपसे बोला उसने या वह इस दुकान से कितनी वस्तुएं खरीद चुका था, वह इस दुकान से कितनी वस्तुएं खरीद चुका था, यानी कि आप इंटरोगेशन करने के लिए हवाई वह इस दुकान से कितनी वस्तुएं खरीद चुका था, अबाउट इतने इतने, बोलते ही नहीं बोलते। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इस वाले रूल की बहुत इंपोर्टेंस चाहिए। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला आपसे वह इस बाजार से कितनी कमीजें खरीद चुका था, ठीक है ओके। वह इस बाजार से कितनी कमीजें खरीद चुका था। तो अब देखिए बात, आप मैंने बोला था ना ये भी कहां आते हैं, बीच में ही आते हैं। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन बनाने का जो नेचर है वो अलग है। तो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि कितना कितनी कितने जो है उसकी वर्ड जो स्पेलिंग है वो क्या आने वाली है। हाउ मच हाउ मेनी, कितना कितने कितने, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इट इज काउंटेबल एंड इट इज अनकाउंटेबल। तो कमीजें तो हमारी काउंटेबल्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाउ मेनी। क्या लिख सकते हैं इधर, हाउ मेनी। और जो रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव नाउन का मतलब है इधर कि किस वर्ड के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। तो कितनी जो वर्ड है वो किसके लिए आ रही है, कितनी क्या कमीजें, कितनी क्या कितनी कमीजें। तो हम बोल सकते हैं हाउ मेनी शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स। उसके बाद क्या आना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी हैड, हाउ मेनी शर्ट्स हैड ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड क्या है, खरीदने की भी बता चुके हैं हम, बॉट, ठीक। हैड, हाउ मेनी शर्ट्स हैड ही बॉट फ्रॉम दिस, बाजार से तो लिखने होंगे, फ्रॉम दिस मार्केट, क्लियर। तो आप इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट
कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए अभी जो हमने सीखा है, अब जो मैं इससे आगे बात करने वाला हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले हम इनके स्ट्रक्चर सीखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करना है, कोई भी सेंटेंस अगर हमें दे दिया जाता है और उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे समझना है। तो हम उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो समझ चुके हैं और कैसे ट्रांसलेट करना है किसी सेंटेंस को वो भी समझ चुके हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुने कि जब हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर दो एक्शंस किए जा रहे हो, क्या किए जा रहे हो, एक ही सेंटेंस के अंदर जब हमारे लिए दो एक्शंस किए जा रहे हो, एक्शंस का मतलब दो कार्य कर रहे हो, पर कार्य कैसे हो रहे हो, यानी एक कार्य हो गया और एक कार्य किया जाएगा, यानी जो एक कार्य है वो दूसरे कार्य पर डिपेंड करता हो। क्लियर सी बात है? देखिए कैसे, मैं आपसे बोलता हूं, फर्स्ट ला लीजिए, यहां से थोड़ा इंपोर्टेंट है ये जो मैंने आपको सिखाया है, ये इसलिए सिखाया है क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि ये टेंस ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स वगैरह सिखाए हैं। तो देखिए, जब वाक्य में पहले शब्द आए, देखिए जो कभी नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूं, वो जो पढ़ चुके हैं उनका तो बहुत अच्छी बात है, वो भी, उन्हें भी कुछ अलग से सिखाया, उन्हें भी कुछ लगेगा कि हम कुछ अलग सीख रहे हैं, यानी कुछ अलग समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब वाक्य में पहले शब्द आए, पहले शब्द से मतलब है मेरा बिफोर, क्या है, बिफोर। तो देखिए आपको एक बात बताऊं कि इसमें दो कार्य किए जाएंगे, जैसे मैंने आपसे बोला उसके जाने से पहले, ठीक है, उसके जाने से पहले वह यहां आ गया था, मैंने बोला कि वह यहां आ गया था, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंदर दो कार्य हो रहे हैं, दो एक्शन, यानी उसके जाने से पहले एक एक्शन हुआ, अभी गया नहीं है, वो क्या नहीं हुआ, गया नहीं, वह आ गया था, लेकिन दूसरा एक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट है, दूसरा एक्शन क्या है हमारा, कंप्लीट है। तो अब एक चीज समझ में आई, जब आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिए जा रहे हो या दिया गया हो, तो आपको उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे उनको ट्रांसलेट करना है और किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। तो देखिए जब आपको ये शब्द दिख रहा हो और देखिए ऐसे टेंस हो आपके पास, यानी देखिए आ था, ये थी आ रहा है, तो क्लियर सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस से क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। तो इसको बनाने का नियम क्या होगा, तो जो फर्स्ट एक्शन है जो क्लियर है, जो हमारा कंप्लीट एक्शन है, जो हमारा कंप्लीट एक्शन है, तो वो उसको पहले बनाएंगे हम, क्या हमें इसमें उसको बनाने का जो तरीका होगा पहले दिखाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, उसको जो बनाने का तरीका होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जो फर्स्ट एक्शन है, बोल सकते हैं हम फर्स्ट एक्शन, दैट इज कंप्लीटेड, जो पूरा हो, जो क्या हो, कंप्लीट एक्शन, बोल सकते हैं इसको कंप्लीट एक्शन, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट एक्शन प्लस बिफोर को ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बिफोर को, प्लस बिफोर एंड उसके बाद हमें यूज करना है सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या बोल सकते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, सेकंड एक्शन विच इज नॉट कंप्लीट, यानी जो हमारा कंप्लीट ना हो, दैट इज नॉट कंप्लीट, सेकंड एक्शन। अब देखिए ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब करके देखते हैं कि ये जो है फिट हो भी रहा है या फिर ऐसे लिख दिया है। ये जो एक्शन है बिफोर वाले बोल सकते हैं हम, बिफोर पहले शब्द, ठीक है, वो साफ हो गया थोड़ा गलती से। तो देखिए अब इसको देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ऐसे ही मतलब दिखा दिया गया है करने के लिए कि नहीं है। तो आइए करते हैं। तो मैंने बोला आपको फर्स्ट जो कंप्लीट एक्शन है वो कैसे किया जाना, ठीक। तो कंप्लीट कौन सा एक्शन है हमारा, ये वाला, कि ये है यहाँ आ गया था। तो पहले कंप्लीट कौन सा हुआ है कि वह आ गया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग।
अब मैंने इसी को क्यों लिखा है, मैं सीधा रूल भी लिख सकता था। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स अभी जो सिखाए थे वो इसीलिए सिखाए थे कि अगर आपको ये जो सेंटेंस है किस प्रकार से बना पाएंगे आप। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको बनाइए भाइयों कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनने वाला है, आप इसको आप ट्रांसलेट करके दिखाइए। तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधी सी बात है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें इसमें रूल अप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर हमारा, वह। क्या है यहाँ पर, वह। उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी इसके अंदर, हैड। क्या थी, हैड। तो ही हैड आ गया था, यानी कम, ही हैड कम, कम केम, कम थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम यहाँ की होती है कम हियर। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए पीछे से चलते आ रहे हैं, तो ये टेंस हमारा फर्स्ट एक्शन क्लियर हो गया। अब इसके बाद आया क्या, पहले। तो पहले की होती है बिफोर। क्या होता है, बिफोर। ठीक है, तो बिफोर के बाद जो हम एक्शन यूज करते हैं वो सेकंड एक्शन, इट इज डिनोटेड बाय, किसके साथ डिनोट किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। तो क्या रह गया, उसके जाने, उसके जाने। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको याद है, जिस भी दोस्तों ने हमारी ये वीडियो इससे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट देखना होगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि उसके टेंस के जो स्ट्रक्चर्स है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले उसे देखें ताकि आपको समझ में आए कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। तो आइए बताओ, तो जो इसको क्या है, उसके जाने यानी अफर्मेटिव की तरह ही यूज करना है। ये तो अफर्मेटिव में ही रहना है, आपको लगे कि नहीं तो ये अफर्मेटिव में रहना है। तो अफर्मेटिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं बना के। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके की होती है ही, उसके क्या होती है ही। जाने क्या होती है, गो की वेंट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। अब कहा कोई जगह नहीं है तो ठीक है, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई पता पड़ी हमने कब ट्रांसलेट कर दिया, किसी को कोई खबर पड़ी नहीं, लेकिन हमें इनके रूल्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए, रूल्स, कि हमें अगर कैसे टेंस को, सेंटेंस को समझना है, किस प्रकार से उसे ट्रांसलेट करना है। तो एक और देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला राधा के यह अखबार पढ़ने से पहले वह आगरा चला गया था। बोलते ना, मेरे हुए पत्र पढ़ने से पहले ही वह वहां से निकल गया था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाते, तो देखिए पहले शब्द आ रहा है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो और आता ही किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाने वाले हैं हमें। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पहले वाले शब्दों कैसे बनाते हैं, तो उनको बनाने का जो तरीका होता है, पहले होता है कंप्लीट एक्शन। क्या है इसके अंदर, कंप्लीट एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कंप्लीट एक्शन ये वाला है, जो क्या है, वह आगरा चला गया था। अब इसने एक बार पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या है, वो पहुंच गया, वो ठीक है, चला गया, निकल गया आगरा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। ये क्लियर। या फिर मैं आपसे एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपको इसी वे में सेंटेंसेस मिलते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसी वे में यानी इसी तरीके से सेंटेंस मिलते हैं जैसे मैंने लिखा है, जैसे राधा के अखबार पढ़ने से पहले वह आगरा चला गया था, या फिर जो भी है, अगर आपको इसी वे में सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप अपने दिमाग में एक बात रख सकते हैं। सिंपली जो है, एक शॉर्टली बताऊं आपको समझने का तरीका, कि फर्स्ट जो एक्शन होगा यानी पहले जो टेंस बनेगा वो बनेगा ये वाला, एंड दूसरे नंबर पर जो टेंस बनेगा वो बनेगा ये वाला। फिक्स है, अगर आपको इसी वे में टेंस मिलते हैं तो ये फिक्स है कि आपको पहले जो टेंस बनाना होगा वो ये वाला बनाना होगा, बिफोर से बाद वाला, और यानी फिर जो सेकंड नंबर में बिफोर के पीछे लिखना है वो कौन सा टेंस बनेगा, वो इधर वाला बनेगा। और ये जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, ये भी फिक्स है। और ये जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, अगर पहले शब्द आया हुआ है तो। क्लियर। तो देखिए कैसे, वह आगरा चला गया था, तो सबसे पहले ही, पास्ट परफेक्ट की बातें कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, ही हैड
अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नेगेटिव भी बन जाता है, व्याकरण नहीं गया था या जो भी है, नेगेटिव को नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने नेगेटिव के भी इंटरस्ट्रक्चर सीखे हुए हैं। क्लियर है ना इतनी सी? तो चलिए, तो ही हैड, चले जाने की लिखते हैं हम गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या है इधर? गॉन है, तो हमने इसको क्या लिखा? सही लिखा था हमने, ठीक। तो ही हैड गॉन, कहा? टू आगरा। He had gone to आगरा, पर किस? बिफोर, पहले क्या होती है? बिफोर। अब राधा के एक बार पढ़ने से पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राधा, नाउन का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो राधा, एंड उसके पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की बात वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? यहाँ पे पढ़ना क्या है? रीड। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, पर उसको रेड पढ़ते हैं वो बात अलग है। यस, तो राधा रीड, और यह अखबार की क्या होगी? दिस न्यूज़पेपर, दिस न्यूज पेपर। तो आप इस प्रकार से किसी भी टेंस के, अगर इसी वे में आपको टेंसेस मिल रहे हैं तो आप उन टेंसों को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आए पहले वाले सेंटेंसेस? किसी को कोई डाउट है? तो चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, पहले वाले को यही खत्म करते हैं। आपको, मुझे अब आशा है कि आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप उनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो बहुत अच्छे। तो अब बात बढ़ाएंगे, अपनी बात को बढ़ाते हुए ले जाएंगे अपने आफ्टर की ओर। अब वो कहेंगे आप आफ्टर क्या है, तो वो समझाते हैं आफ्टर क्या है। तो आप चाहते हैं कि लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। तो देखिए, थोड़ा लेंथी है ये टेंस, क्योंकि बहुत ही यूजफुल भी है। मैं आपको बता दूं, जितनी बार भी हम स्टोरीज करते हैं क्लास 10th के अंदर, जब हम पेपर में बोर्ड का पेपर देते हैं तो उसमें भी एक स्टोरी दी हुई होती है, कोई भी पैसेज ट्रांसलेट करते हैं तब भी बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। तो ये टेंस थोड़ा यूजफुल है। मैं आपसे बोलूं कि टेंस तो हर यूजफुल है हमारा, कोई भी टेंस उठा लीजिए, वो हर एक टेंस हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन स्टोरीज से रिलेटेड अगर हम बातें करते हैं तो पास्ट के जो टेंसेस हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब बात करते हैं बाद शब्द की। कौन सी शब्द की? बाद की, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? आफ्टर। ठीक है, तो देखिए, बाद शब्द आता है अगर आपके टेंस में, क्या आता है? बाद शब्द। जैसे मैंने बोला आपसे, तो उसको जो पहले बनाने का स्ट्रक्चर लिख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे। तो पहले जो बनाने का स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, फर्स्ट देखिए, पहले बनाएंगे, मतलब जो बिफोर का जो सिक्वल था, जो स्ट्रक्चर था, उसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? बिल्कुल उल्टा। पहले हम बना रहे थे पास्ट परफेक्ट में, तो अब बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसमें बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद लिखना होगा हमें आफ्टर एंड पास्ट परफेक्ट। देखिए कैसे, बस उसको उल्टा कीजिए और टेंस को कंप्लीट कीजिए। अब देखिए कैसे करते हैं उसको कंप्लीट। तो आइए समझते हैं कि ऐसे टेंस मैंने जो लिख दिया उसको करना कैसे है भाई। तो करना कैसे है, तो मैंने बोला कि रोहित के खेलने के बाद रोहित के खेलने के बाद हार्दिक वहां गया था। रोहित के खेलने के बाद हार्दिक, हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या वहां गया था। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको इसी सिक्वल में टेंसेस मिलते हैं और आपसे बोला जाए कि चलो भाई इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले लिखना है हमें पास्ट इंडेफिनिट, या फिर मैं बोलूं फर्स्ट कंप्लीट एक्शन। क्या बोलूं? फर्स्ट कंप्लीट एक्शन, यानी फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। अब देखिए कैसे,
मैंने बोला फर्स्ट एक्शन क्या है, रोहित के खेलने के बाद हार्दिक वहां गया था। तो अब फर्स्ट एक्शन पहले क्या हुआ, पहले तो रोहित खेला है। क्या हुआ है, पहले तो रोहित खेला है वहां। तो रोहित खेला है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इसको भी रेस्पेक्ट देते हैं, उसको तो रोहित शर्मा लिख देते हैं इधर। रोहित शर्मा के खेलने के बाद हार्दिक पांड्या वहां गया था। तो रोहित शर्मा की क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो सरनेम, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्शन। क्या हो गया, फर्स्ट एक्शन, क्लियर। और रोहित शर्मा के खेलने के बाद हार्दिक पांड्या वहां गया था या गए थे, जो भी आप। तो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट कौन सा हुआ, पहले खेले हैं रोहित शर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या वहां पर गए हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा सॉरी, तो देखिए हार्दिक पांड्या वहां गया था, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको बनाएंगे किस प्रकार से, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए इसे अभी रहने देते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप उसको मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए रोहित शर्मा के खेलने के बाद हार्दिक पांड्या वहां गया था। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि जब पहले शब्द आएगा, जैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट वे में बताया था ना, कि अभी जो पहले शब्द आता है, कि आपको एक बात दिमाग में रख सकते हैं, आपको इसी वे में सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ये वर्ड कार्य किया जाएगा और सेकंड ये वाला। तो यही बात मैं आपसे अगर ये कहूं कि यही बात आपको बिल्कुल इसी में भी अप्लाई करनी है, तो कैसे करनी है कि रोहित शर्मा के खेलने के बाद हार्दिक पांड्या वहां गया था। तो फर्स्ट पहले जो सेंटेंस को बनाया जाएगा वो इसी वाले को बनाया जाएगा, एंड सेकंड पर जो बनाया जाएगा वो इसी वाले को बनाया जाएगा। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले हार्दिक पांड्या पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसको, जाने क्या होते वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हार्दिक पांड्या वेंट देयर आफ्टर रोहित शर्मा हैड प्लेड, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने अभी बताया ना एक शॉर्ट वे में, तो आप फेल है तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको अगर इसी वे में सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं तो पहले आप इसको बनाइए, यानी पहले नंबर पे यही बनेगा, पर बनेगा किसमें आपकी बात, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरे नंबर पे ये बनेगा, पर बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब आप एक बात जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कंप्लीट एक्शन वाला, हाँ तो ये बात बिल्कुल फिक्स है। तो जो पहले कंप्लीट एक्शन है, ठीक है, तो कंप्लीट जो एक्शन है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जो कंप्लीट एक्शन है उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, जो पहले हुआ है काम, जो पहले हुआ है। तो कंप्लीट तो एक्शन दोनों है, लेकिन जो काम पहले है, जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, तो पहले कौन सा काम हुआ था अभी हमारा, कि रोहित शर्मा के खेलने के बाद, यानी पहले रोहित शर्मा खेले हैं, उसके बाद की बात है कि हार्दिक पांड्या वहां गए थे। तो जो काम पहले हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम पीछे हुआ उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप इस प्रकार से बाद वाले सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज सीखने को मिला, बिफोर मिला, आफ्टर मिला, और पास्ट परफेक्ट टेंस के पूरे स्ट्रक्चर्स मिले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव्स वगैरह करके। तो आज आपको जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने पढ़ा है शायद उनको बहुत कुछ नया जानने को भी मिला हो। तो आज की जो वीडियो है हमारी यहीं तक है, कि आपको ये समझ में आया, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड बातें कंप्लीट हुई, इससे ज्यादा कोई जो मॉडर्न इंग्लिश में हमारे काम होती है तो स्पीकिंग टाइम में वो ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे जरूर। फिलहाल वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करते, यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। चलिए।